जैसे अभिनिवेश है, तो ऐसा कहते हैं कि ये हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार हैं। और बच्चा पैदा होने के साथ ही दूध पीने लगता है तो कहते हैं कि ये संस्कार है, पूर्व जन्मों का संस्कार है। तो जब पूर्व जन्मों में सब संस्कार बनते हैं तो इसका संस्कार क्यों नहीं बनता कि पैदा होते ही हमें ये लगे कि ये सब छूटने वाला है। क्योंकि हर जन्म में हम सब कुछ जो है छोड़कर नया जन्म लेते हैं। जी गुरु जी। जी देखिए, आपका प्रश्न यह है कि ये सब संसार छूटने का हमें ज्ञान क्यों नहीं होता, इसका संस्कार क्यों नहीं होता। देखिए, किसी को जो मृत्यु का भय सताता है ना, हकीकत मृत्यु का भय उसको नहीं सताता। सभी प्राणी को सिर्फ जिस वातावरण में, जिस माहौल में आज हम रह रहे हैं, जहां हमारा मोह है, जहां हमारा राग है, जो धन संपत्ति हमने इकट्ठा किया हुआ है, हमेशा इसके छूटने का भय रहता है, ना कि मृत्यु का भय। क्योंकि जो मृत्यु का भय होता है, आप बैठ जाएंगे एकांत में, थोड़ा इस पे मंथन करेंगे, विचार करेंगे, आपके पास जो कुछ भी है, आपका परिवार, आपका समाज, आपका धन, आपका दौलत, आपका बेटा बेटी, आपके पति पत्नी, तो आपको लगेगा कि ये सब छूटेगा, ये सब छूटने वाला है। यही मृत्यु है। छूटने का भय सबको रहता है, मृत्यु का भय नहीं। क्योंकि उसको पता है इनडायरेक्ट हमारी मृत्यु नहीं होती, लेकिन डायरेक्ट उसको ज्ञान नहीं हो पा रहा है। इनडायरेक्ट जो उसको भय हो रहा है, कभी आप एकांत में बैठो तो आपको लगेगा सिर्फ छूटने का भय है। और ये भय क्यों है? क्योंकि आप जन्म जन्मांतर तक सब कुछ छोड़ते चले आ रहे हो। वही छूटने का भय सबको लगा रहता है। कभी आप देखिए, मृत्यु का भय जो आपके पास है, मृत्यु का भय आपको कभी महसूस ही नहीं होगा कि हमारी मृत्यु होगी। ये कभी नहीं महसूस होगा। मृत्यु का अर्थ है कि आत्मा का विनाश। यहां आत्मा का विनाश नहीं होता है, इसलिए आत्मा या हम सब के पास ये भय नहीं होता कि हमारा विनाश हो जाएगा। इतना भय उससे रहता है कि हमारा सब कुछ छूट जाएगा। अर्थात छूटने का भय है, ये सबके अंदर ये संस्कार विराजमान है। आप समाधि में बैठो, चाहे जागृत अवस्था रहो, चाहे संसारी दशा में रहो, चाहे किसी भी दशा में रहो, आप अंदर से भयभीत हो जाएंगे छोड़ने के नाम से। आपको ऐसा लगेगा सब छूट जाएगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा। आप जिससे मोह कर रहे हैं, पत्नी से मोह कर रहे हैं, पत्नी के छूटने का भय रहेगा। पति से मोह कर रहे हैं तो पति के छूटने का भय रहेगा। धन संपत्ति आपका जो कुछ आपने बनाया है, इसका मोह रहेगा। तो इसी का मोह रहता है। अब आधे घंटे बैठकर कोई भी थोड़ा अपने मृत्यु का स्मरण करो, आधे घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, आपको ये सब अपने आप ही पता चलने लग जाएगा कि हमें मृत्यु का भय नहीं है, हमें छूटने का भय है। जो कुछ ये हमारे पास है
उसी के छूटने का भय है, मृत्यु का भय है ही नहीं, क्योंकि मृत्यु हमारी होती ही नहीं। हम एक अज्ञान दशा में चले जाते हैं, मृत्यु में नहीं, अज्ञान दशा में है। रात्रि में आप सुसुप्ति में चले जाते हैं, ये भी तो मृत्यु है। कभी किसी को महसूस हुआ है कि अब थोड़ी देर के लिए हमारी मृत्यु होने वाली है? इस मृत्यु को शौक से सभी स्वीकार करते हो और सब चाहते हो कि निद्रा आ जाए, लेकिन कभी आपने ये नहीं मंथन किया कि निद्रा है क्या। निद्रा का अर्थ है सबको छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, संसार भी, शरीर भी, धन संपत्ति भी, परिवार समाज भी, सबको छोड़कर कहीं आप चले जाते हो। ये निद्रा है और यही मृत्यु है। निद्रा में सिर्फ इतना फर्क है कि आप सशरीर 4, 6, 8 घंटे के बाद उठते हो। मृत्यु क्या है कि इस शरीर को त्याग कर दूसरी शरीर के साथ आप फिर उठते हो, जागृत होते हो। तो यही मृत्यु और निद्रा में फर्क है। मृत्यु का भय नहीं है, छूटने का भय है। इसको आप अनुभव करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हरिओम। और देखिए, जब किसी को याद कराया जाता है मृत्यु के विषय में, तभी उसको याद आता है कि हमारी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु का अर्थ हम चले जाएंगे, छोड़ जाएंगे। तभी उसके अंदर वैराग की उपलब्धि होती है। वैराग क्या है? वैराग का अर्थ है कि जो कुछ आपने यहां इकट्ठा किया हुआ है, इसके प्रति उदासीनता। जितने भी आपने रिश्ते नाते बनाए हुए हैं, इसके प्रति उदासीन हो जाना है कि ये हमारे संग, हमारे साथ नहीं जाएंगे। जब ये वैराग आने लग जाता है, तब आपको और भी स्पष्ट होने लग जाता है मृत्यु के विषय में। और फिर भी आप जब आगे ध्यान में जाते हैं, समाधि लगती है, तब भी आपको कन्फर्म हो जाता है कि नहीं, हमारी मृत्यु नहीं है। हम एक चोले को छोड़ के चले जाएंगे, दूसरा चोला पहनकर वापस आ जाएंगे। बस यही मृत्यु और यही जन्म है। जन्म लेते ही जब हमारी आंखें खुलती है, तो दूसरे वस्त्र के अंदर, दूसरे चोले के अंदर। देखिए, मनुष्य में थोड़ा सा फर्क है। मनुष्यों के में जब जन्म होता है मनुष्य योनि में, तो कुछ काल के बाद ही हमें बुद्धि, ज्ञान अर्थात यहाँ की समझ हो पाती है। इसका भी कारण है, परमात्मा ने इसमें भी एक मनुष्यों में कारण छिपा रखा है। पशुओं में देखो, पशुओं में जन्म लेते ही वो तुरंत दौड़ने लग जाते हैं। तुरंत थोड़ी देर में ही, आधा पौना घंटा में, 1 घंटे बाद वो पूरा अपने स्पीड में चलने लग जाते हैं, दौड़ने लग जाते हैं। क्योंकि उनकी जो योनि है इसी प्रकार की है, उसमें पुरानी स्मृति नहीं रहती। इसी तरह से मनुष्यों के अंदर ये पुरानी स्मृति रहती है। जो बालक होता है ना, उसके अंदर पुरानी स्मृति है। इसलिए स्मृति बनी हुई है कि जब तक यहाँ का संस्कार न चढ़ जाए, तब तक पुरानी स्मृति धुलती नहीं, दबती नहीं। यहाँ का संस्कार जब चढ़ने लग जाता है, तो पुरानी जो स्मृति है पूर्व जन्म की, वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है। यदि पशुओं की तरह ही मनुष्य में भी वैसे होने लग जाए,
तो जन्मता बालक सब कुछ पूर्व जन्म को याद रखेगा, पूर्व जन्म का पूरा संस्कार रहेगा। इसीलिए परमात्मा ने हमारे संस्कार को छिपाने के लिए, दबाने के लिए, भूल जाने के लिए हमें कुछ समय के बाद में हमारी बुद्धि, हमारे इंद्रियां डेवलप करते हैं, जिससे पुरानी यादें, पुरानी स्मृति या पूर्व जन्म के कुछ संस्कार ना रहें। लेकिन संस्कार हमारे अंदर छिप जाते हैं यहाँ के वातावरण से। यहाँ का जो संस्कार जब धीरे धीरे पड़ने लग जाता है ना, तो वो छिपने लग जाते हैं उसके अंदर। वहाँ की स्मृति धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है, लेकिन पहले रहती है। कभी जन्मते बालक को देखो, हंसता भी है, रोता भी है, पूर्व जन्म की स्मृति है, उसी को याद कर करके, उसी की स्मृति कर करके हंसता भी है। हंसने का अर्थ है कि वो पूर्व जन्म के संस्कार को जो जिससे सुखी हुआ है उसको याद कर रहा है। कभी रोकता है, चिल्लाने लग जाता है, तो इसका अर्थ है कि पूर्व जन्म के उस भयानक संस्कार को याद करके अब वो रोने लग जाता है। ये दिखाई देता है, लेकिन पशु में नहीं होता, क्योंकि पशुओं में जन्म लेते ही यहाँ का संस्कार पड़ने लग जाता है, वहां का संस्कार दब जाता है तुरंत ही। इसलिए याद सबको रहता है। धीरे धीरे कभी कभी आप देखिए इसी संस्कार को आप इस समय अगर आप चाहो पूर्व संस्कार को की स्मृति आप कर सकते हो। कैसे कर लेंगे? आप एकांत में बैठो, ध्यान लगाइए या मौन हो जाइए। मौन होने के बाद में आप देखेंगे यहाँ के संस्कार धीरे 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 आपके समाप्त से होने लग जाएंगे। जो दैनिक जीवन के आपके संस्कार हैं या इस जीवन के संस्कार हैं, आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, आप संस्कारों को देखते रहिए, तो उस समय आपको ऐसे ऐसे संस्कार दिखाई देंगे, ऐसे ऐसे दृश्य दिखाई देंगे, ऐसे ऐसे स्थान, ऐसे ऐसी जगह आपको दिखाई देने लग जाएगी जो इस जीवन में आपके समक्ष ऐसा दृश्य प्रस्तुत ही नहीं हुआ है। तो ये पूर्व जन्म के दृश्य हैं, पूर्व जन्म के संस्कार हैं। लेकिन यहां हम क्या कहते हैं? सोचते हैं तो मनोविकार है, ये तो मन का विकार है, ये तो मन की कल्पनाएं हैं। नहीं भाई, मन का कल्पना अलग चीज है। लेकिन कोई भी दृश्य मन में तभी आता है जब ऑलरेडी इसके अंदर विराजमान हुआ हो वो संस्कार, वो दृश्य, वो छाया इसके अंदर जब विराजमान हुई रहती है तो वही इसमें से प्रकट होती है। बिना देखे, बिना इसके अंदर गए, मन के अंदर, रील के अंदर, इस पेन ड्राइव के अंदर कोई दृश्य विराजमान हो ही नहीं सकता। तो कभी आप देखें, कभी आप सपना देखिए, ऐसे ऐसे दृश्य आपको दिखाई देते हैं जिसके विषय में आप अचंभित हो जाते हैं। ऐसे ऐसे स्थान, कभी पहाड़ों पे आप बैठे हैं, कभी गुफाओं में बैठे हैं, कभी जंगलों में घूम रहे हैं, कभी कहीं आप देखेंगे वो क्या है? वो संस्कार तो है, दृश्य तो आ रहा है, वो दृश्य आपके पुराने हैं, पूर्व जन्मों के हैं। इसी तरह से पूर्व जन्म के संस्कार को जब अनुभव करना होता है तो उसको आप बैठकर इन संस्कारों को आप देख सकते हैं कि हमारे आपके अंदर क्या क्या और कहां कहां के विराजमान हो रहे हैं। ऐसे ऐसे प्राणी देखेंगे जो अभी प्रेजेंट में धरती पर है ही नहीं। ऐसी ऐसी जंगल, ऐसी ऐसी गुफा, ऐसे ऐसे पहाड़ों, नदियों,
कभी कभी आप ऐसे देखेंगे कि आप आकाश में उड़ रहे हैं और आकाश से देख रहे हैं नीचे की तरफ, पेड़ दिखाई दे रहा, पौधे दिखाई दे रहे हैं, तरह तरह के मकान दिखाई दे रहे हैं, तरह तरह के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, उड़ते हुए आप देख रहे हैं। ये क्या है? क्योंकि दृष्टा तो अभी भी आप हैं, दृष्टा तब भी थे। उस समय के दृष्टा जब थे तो उस समय इस दृश्य को जब आपने फिल्माया था, वो दृश्य, उस समय का दृष्टा आप थे, उस समय का दृष्टा भी अभी प्रेजेंट में है, लेकिन उस समय का दृष्ट आज अभी प्रेजेंट में ये दृष्टा उस समय का दृश्य को देख रहा है। इसी से पूर्व जन्मों का संस्कारों का अनुमान होता है कि पूर्व जन्म में हम क्या क्या थे और कहां कहां थे। ऐसे ऐसे दृश्य आ जाते हैं जिसके विषय में सोचना नामुमकिन है, समझ पाना ही नामुमकिन हो जाता है। यही सब संस्कार हमारे पूर्व जन्मों के हैं, इसी से पता चलता है। हरिओम जी। देखिए, इस जीवन में जो भी आपको संस्कार दिखाई देगा, जो भी दृश्य दिखाई देगा, वो सिर्फ दृश्य ही होगा। दो चीजें यहां आकर मिलती हैं, क्या? देश और काल। देश जो है ये इंसान का बनाया हुआ नामकरण होता है, नामकरण किया जाता है कि इस जगह का ये नाम है। दूसरा, इतने बजे, इतने समय, इतने साल पहले ये हुआ था। ये समय हमारे आपके बनाए हुए हैं। ये दोनों चीज नहीं आता। वो जो पूर्व जन्म का संस्कार है, ये दो चीज छोड़कर बाकी वहां का दृश्य आता है। क्योंकि नामकरण हम करते हैं और स्थान पे आप देखेंगे उस स्थान पे नाम नहीं लिखा होता है, स्थान का दृश्य होता है। कैसा दृश्य है, वहां क्या पेड़ पौधे हैं, वो दृश्य होता है, ना कि उस स्थान, उस जगह का नाम होता है। जैसे भारत हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया, ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आपने जापान का दृश्य देखा तो वो सिर्फ दृश्य ही आएगा। वो दृश्य कहां का है ये आप नहीं बता सकते, ये नहीं बता सकते, क्योंकि ये मन और बुद्धि का विषय आ जाता है, संस्कार का विषय नहीं है ये। इस जीवन में जो आप देखते हो, अभी भी आपको देश काल का याद नहीं रहता, भूल जाते हो। लेकिन दृश्य आता है तो दृश्य को आप याद कर सकते हो, दृश्य की स्मृति आ जाती है। लेकिन देश काल की स्मृति बहुत कठिनता से इस जन्म में आती है, और पूर्व जन्म की देश काल की स्मृति तो होती ही नहीं, संभव ही नहीं। इसलिए पूर्व जन्म के जो भी संस्कार होते हैं वो अदृष्ट संस्कार होते हैं, जहां देश काल से रहित होता है। इस जीवन के जो संस्कार होते हैं वो दृष्ट संस्कार होते हैं, यहां देश काल के सहित होते हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है इस जीवन के भी आपके संस्कार देश काल के सहित हों। जितना आपकी बुद्धि के अंदर, मन के अंदर अगर आ गया, तभी आप देश काल के अनुभव कर सकते हो कि शरीर की इतने उम्र में, इस सन में हमने वहां देखा था। ये भी कोई जरूरी नहीं, इसी जीवन का ये आप अनुभव नहीं कर सकते, कुछ ही आप जान सकते हो। इसलिए पूर्व जन्म का जो संस्कार होता है अदृष्ट संस्कार होता है, देश काल से रहित।
वो संस्कार एक पिक्चर होता है, तस्वीर होती है। हूबहू वो तस्वीर है वहां की। आज से 1000 वर्ष पहले या 1,00,000 वर्ष पहले वो तस्वीर थी, वो चित्र था, तो आपके अंदर विराजमान है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये 1000 साल पहले का था और किस जगह का था। ये जानना असंभव है, क्योंकि ये हमारे साथ रहता ही नहीं। जिस इस बुद्धि के द्वारा आप ये स्मृति कर पाते हो, ये बुद्धि जो पूर्व जन्म की थी, ये आज यहां है ही नहीं, तो कैसे स्मृति करा देगा। ये जो मन आपका आज का है, ये था ही नहीं। वो शुद्ध मन था, शुद्ध बुद्धि थी, और देश काल से रहित संस्कार पूर्व जन्म का होता है। इस तरह से जाना जा सकता है। इसी अदृष्ट संस्कारों के अनुरूप ही आप अपने पूर्व जन्मों के कुछ रहस्य को जान सकते हैं। कुछ रहस्य को ध्यान रखो। आत्मा जब इस मन और इंद्रियों के साथ किसी भी विषय पर, किसी भी रूप पर आकर्षित होता है, तब वहां का चित्र खींच लेता है। चित्र मन के अंदर अंकित हो जाता है। अगर चित्र है ही नहीं, अर्थात अगर दृश्य है ही नहीं, तो मन के अंदर चित्र अंकित हो ही नहीं सकता। अब आप जहां भी थे, आप उस समय भी दृष्टा और आज भी दृष्टा, हूबहू जैसे अभी प्रेजेंट में हो, हूबहू ऐसे लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्ष भी ऐसे ही थे। ऐसे ही जैसे आज इस मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा चित्र को देख रहे हो, बाहर पदार्थों को देख रहे हो, ऐसे शुरू से देखते चले आए हो। लेकिन ध्यान रहे, सारे दृश्य फिल्मा लिए नहीं जाते, सारे दृश्य मन के अंदर अंकित नहीं होता। क्योंकि जब तक आत्मा, चेतना रागित नहीं होता, किसी दृश्य पर आकर्षित नहीं होता, लुभायमान नहीं होता, तब तक वहां का चित्र नहीं आता। इसलिए आप असंख्य जन्मों में थे, चित्र कुछ ही आता है। तो इससे आप अपने पूर्व जन्मों का अनुभव कर सकते हो। आपको पता चलता जाएगा कि क्योंकि आपके अंदर जितने भी संस्कार समाये हैं, जितने भी चित्र समाये हुए हैं, चित्र के अनुरूप ही आपको ज्ञान होगा कि ये चित्र कहां का है, कहां का अर्थ। देश काल को छोड़कर आपको पता चल रहा होगा। जब आप स्वप्न देखते हो, जब आप जैसे अभी आप दृष्टा बने हो, उसी स्वप्न में भी दृष्टा ही रहते हो। जैसे अभी आप दृश्य को देख रहे होते हो, जब विचार में बैठ जाते हो ना, तब विचार के भी दृष्टा ही रहते हो। यही दृष्टापन में आकर्षित होने के कारण से, इसी दृष्टा को आकर्षित होने के कारण से संस्कार मन में अंकित हो जाते हैं। ये मन आपका मेमोरी कार्ड है, ब्लैक बॉक्स है। असंख्य जन्मों के चित्र इसके अंदर अंकित हैं। साधना में इसी को धोना है। जितने भी चित्र हैं, इसको बिल्कुल प्लेन कर देना है।
जैसे जैसे ये प्लेन होते जाएंगे, जैसे जैसे ये डिलीट होते जाएंगे, वैसे वैसे आप समाधि के नजदीक होते चले जाओगे। ध्यान रखो, आत्मज्ञान कर लेने से आपको तुरंत मुक्ति नहीं हो जाएगी। ब्रह्मानंद प्राप्त करने से आपको तुरंत मुक्ति नहीं हो जाएगी। आत्मज्ञान और ब्रह्मानंद, इस मन के अंदर जो चित्र है उसको साफ करने का ये साबुन है। इस साबुन है, इस साबुन के द्वारा आपके मन के अंदर चित्र बिल्कुल धुले जाएंगे। जब कुछ भी नहीं रह जाएगा तभी आप मुक्त हो सकते हो। और प्रारब्ध के जितने भी भोग हैं, जब तक भोग नहीं लोगे तब तक इस देह को आप त्याग भी नहीं सकते। देह को त्यागने का कारण प्रारब्ध का कर्मफल भोग लेना। मोक्ष का कारण आप समस्त मन की जितनी वृत्तियां हैं इनको वास कर देना। अगर आप वास नहीं करेंगे, इसके अंदर कुछ भी रह जाएगा, ये पुनर्जन्म का कारण बन जाएगा। इसलिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। वास कर दोगे, जन्म की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से हरिओम। जब आप चित्र को देख रहे होते हो तो सिर्फ चित्र का ज्ञान होता है। किसको ज्ञान होता है? अपुन को। अपुन का कोई चित्र ही नहीं है। अपुन तो सिर्फ चित्र देखने वाला है ना। आत्मा सिर्फ चित्र को देखने वाला है, देखने वाला विराजमान है। चित्र हमेशा भौतिक तत्वों का होता है, सूक्ष्म तत्वों का चित्र होता ही नहीं। लेकिन यहां दृष्टा तो विराजमान है ना, देखने वाला। दृष्टा का तो अनुभव हो रहा है कि हाँ भी मैं तो देख रहा हूं ना। यही आपका स्वरूप है, ये आपका सदा बना रहता है, कभी नहीं जाता। जन्म जन्मांतर आपका बना रहता है। दृष्टा है तो करता भी है, करता है तो भोगता भी है। करता भोगता चलता रहेगा, आपका जन्म मृत्यु चलता रहेगा। इसलिए दृष्टा कर्ता भोक्ता से ऊपर आपको उठना पड़ेगा। हरिओम। क्या ईश्वर के अंदर भी क्रोध है या लाइक और डिसलाइक है? जी देखिए, ईश्वरीय सत्ता ऐसी सत्ता है, ना किसी से राग और ना किसी से द्वेष। यूं कह लो एक सिस्टम है, उस सिस्टम को जो फॉलो करा रहा है उस शक्ति का नाम ईश्वर है। ईश्वरीय सत्ता सिर्फ कर्म फल प्रदाता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ईश्वरीय सत्ता एक व्यवस्थापक है, सिर्फ व्यवस्था करता है, उसको और कोई लेना देना नहीं है। आपके कर्मों से लेना देना नहीं है। अगर आप जिस दिन ईश्वर के अंदर राग और द्वेष हो जाए तो उस दिन जो भी ईश्वर के प्रिय हैं उनको कर्म करने से रोक दे। कर्म नहीं करने देगा। जो गलत कार्य करने जा रहा है तो उसको रोक देगा। इसलिए रोक देगा कि ऐसा कार्य ना करे कि जिससे बंधन में पड़ जाए। ऐसा क्यों करेगा ईश्वर? क्योंकि आपसे राग रहेगा।
अगर आपसे राग रहेगा, आपके कर्मों को रोक देता है ईश्वर। तो अगर आप जो भी कर्म करेंगे, इस फल का भोक्ता आप नहीं रहेंगे, वो ईश्वर हो जाएगा। आपके इस बुरे कर्मों का भोक्ता फिर आप नहीं रह जाएंगे। ये ईश्वर को स्वीकारना पड़ेगा। अगर आपसे द्वेष है तो आप जो कुछ भी अगर अच्छा कर रहे हैं तो हो सकता है आपको न दे। द्वेष के कारण से ही तो दूसरे की हानि की जाती है। तो आपकी ईश्वर हानि कर देंगे। अगर हानि कर देंगे तो आपकी हानि का जो भोगता है वो ईश्वर हो जाएंगे। आपको जो कष्ट मिल रहा है इसका कारण ईश्वर हो जाएंगे। ईश्वर को भोगना पड़ जाएगा। फिर राग होगा तब भी, द्वेष होगा तब भी। तो इसलिए ईश्वर राग और द्वेष से रहित हैं। वो सिर्फ ऐसी सत्ता है ईश्वर कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। ध्यान रखना, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति के अंदर राग द्वेष आता है। और व्यक्ति के अंदर राग द्वेष क्यों आता है? क्योंकि मन और इंद्रियां विराजमान होती है। ये जो हमारी बुद्धि होती है इसमें एक लिमिटेड शक्ति है सोचने की। ईश्वर में ये चीज है नहीं, ये बुद्धि कि लिमिटेड सोचो। ईश्वर तो असीम ज्ञान का भंडार है। इसलिए लिमिटेड तो सिर्फ इंसान सोचता है, मनुष्य सोचता है, प्राणी सोचता है। जो अनलिमिटेड है उसमें राग द्वेष कहां है? हम लिमिटेड वालों के अंदर ये सब आता है। हम लिमिटेड वालों के लिए ही पिता है, माता है, पति है, पत्नी है, पुत्र है, नाती पोते हैं। अनलिमिटेड वाले के लिए तो सारी सृष्टि एक जैसी है ना। उसका ना कोई पुत्र है ना कोई पुत्री है। क्योंकि देह धरे का ही तो आपका बंधन है। जब देह धरोगे आत्मा को भी तभी पुत्र, परिवार, समाज, धन, दौलत, घर, परिवार सब की आवश्यकता पड़ती है। अरे सारी आवश्यकता आत्मा की नहीं है, ये देह के लिए है। संसार में जितनी व्यवस्थाएं हो रही है आत्मा के लिए नहीं है, सब देह के लिए हो रही है। संसार में जितने भी पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है, आत्मा के लिए नहीं है, देह के लिए है। अरे भाई जब ईश्वर की देह ही नहीं है इस संसार का उनका उपयोग तो है ही नहीं उनके लिए। इसलिए किसी प्राणी से कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। वो तो एक नियम है। ऐसी व्यवस्थापक शक्ति है जो कर्मों के अनुरूप सबकी व्यवस्था करता रहता है। अब आप देखिए, बैंक में आप जाइए, वहां कैशियर बैठा है। आप चेक भर के देंगे 10, 20, 50 लाख का, आपको मिल जाएगा। जब आपके बैंक खाते में, आपके अकाउंट में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। आपके पास है भी नहीं और आप लाखों में आप चाह रहे हो तो क्या कैशियर आपको दे देगा? उनसे आपसे कोई लेना देना नहीं है। बहुत से ग्राहक हैं जो जैसा जिसके अकाउंट में होगा वैसा मिलेगा।
उस कैशियर, बैंक के कैशियर से आपका कोई लेना देना नहीं है, आपसे कोई मोह नहीं है, कोई राग भी नहीं है, कोई द्वेष भी नहीं है। आपका बैंक बैलेंस है तो आपको मिल जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। इसी तरह से हमारे कर्मों का बैंक बैलेंस जितना है हमारे पास और जैसा है वैसा ईश्वर हमें देते रहते हैं। ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूं, मनुष्य, ये ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, ईश्वर तो एक शक्ति है। जिस शक्ति के अंदर ना मन है, ना बुद्धि है, ना हाथ है, ना पांव है, ना आंख है, ना कोई इंद्रियां है ही नहीं। जैसे आपके अंदर जब आप विदेह होते हैं, समाधि में जाते हैं, तो आप भी देखते हैं आपका ना देह है, ना इंद्रिया है, ना मन है, ना बुद्धि है, आप इन सब से रहित हैं। उस समय आपके अंदर ना कोई राग है, ना कोई द्वेष है, ना किसी से प्रेम है, ना किसी से नफरत है। जब हम आप उस समाधि में जाते हैं तो ये अनुभव करते हैं, तो ईश्वर तो असीम है, वही सत्ता है जैसे हम आप समाधि में होते हैं। इसी तरह से ईश्वर राग द्वेष से परे रहित सत्ता है, एक व्यवस्थापक सत्ता है जो व्यवस्था करता रहता है। समस्त संसार में जितनी भी व्यवस्थाएं हो रही है उसी शक्ति के थ्रू हो रही है, जो सर्वत्र विराजमान है। ध्यान रखो, ये व्यवस्था काहे की हो रही है? जितनी भी जोनियां हैं सबके देह के पालन के लिए व्यवस्था हो रही है। और क्या व्यवस्था हो रही है? सबके कर्मों के फल के अनुसार उसकी देह की व्यवस्था हो रही है। सभी देहों के अनुरूप उसके भोजन की व्यवस्था हो रही है। कोई मांसाहार है तो उसके मांसाहार की व्यवस्था हो रही है, कोई शाकाहार है तो उसके शाकाहार की व्यवस्था हो रही है, कोई दोनों शाकाहार मांसाहार है तो दोनों की व्यवस्था हो रही है, कोई बाहर न शाकाहार है न मांसाहार है, तो मां के गर्भ में देखो कैसी व्यवस्था हो रही है। अंडों के अंदर देख लो, अंडों के अंदर भी व्यवस्था हो रही है। तो इस व्यवस्था के व्यवस्थापक का नाम ही ईश्वर है, जो राग और द्वेष से रहित सत्ता है और जो पूर्ण ज्ञानवान है, जो इंद्रिय और देह, मन, बुद्धि, अहंकार आदि सबसे रहित है, लेकिन सिर्फ होश स्वरूप सत्ता है। हरिओम। व्यवसाय करना ईश्वर का कार्य नहीं है, व्यवसाय करना हमारा आपका कार्य है। हम अपने बौद्धिक स्तर से जो भी कार्य करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करना चाहें तो ना करें, लेकिन हमारे कर्मों के अनुरूप जो हमें मिलना है प्रारब्ध के अनुसार या प्रेजेंट में कर्मों के अनुसार, वो मिलेगा। अधिक नहीं मिलेगा और कम भी नहीं मिलेगा। ये व्यवसाय जितना भी है तरह तरह के, ये व्यवसाय ईश्वर को बनाया नहीं, हमारा आपको बनाया हुआ है। इसलिए हम जो मर्जी करेंगे इसमें हम स्वतंत्र हैं। हाँ, कभी कभी आप देखते हो हम किसी का बुरा नहीं चाहते, कभी कभी हमारे साथ बुरा हो जाता है, बुरा हो जाता है।
अब बताइए ये क्या हमारे कर्मों का फल है? नहीं, हमारे कर्मों का फल नहीं है। हमारे कर्मों का फल तो सिर्फ भोग रूप में मिलता है, ध्यान रखना, भोग रूप में। लेकिन किसी के द्वारा जब हम सताए जाते हैं, जिस प्राणी के द्वारा सताए जाते हैं वो उसके द्वारा अब नया कर्म हो रहा है। हमारे लिए भी नया हो गया, उसके लिए भी नया हो गया। हमने आज दुख भोग लिया, उसने हमें सता लिया, ये लेखा जोखा आगे के लिए हो गया। दैहिक, दैविक और भौतिक, ये 3 प्रकार के कष्ट हैं, ये हमें प्रारब्ध के द्वारा या संचित के द्वारा मिलते हैं। देह में जो बीमारियां आती हैं, ये हमारे कर्मों के द्वारा मिलती हैं।